हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था, आज हम प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं भिन्नों पर आधारित इबारती प्रश्न। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भिन्नों पर आधारित इबारती प्रश्न पढ़ रहे हैं। 2-4 रैखिक समीकरण उसमें देखेंगे। देखो सवाल क्या कहता है, देखेंगे। सवाल प्रश्न हमारा कहता है एक भिन्न का अंश व हर का योग कितना बेटा है? 18 है। अल्लाह भी हमको भिन्न नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, पहले भिन्न मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे? माना, क्या लिखेंगे? माना भिन्न। बेटा क्या मान लेंगे? भिन्न मान लेंगे। क्या मान लिए? x बटे वाई। क्या मान लिए? x बटे वाई, जहाँ x क्या होता है? अंश होता है, हमने कल भी बताया था। और y क्या होता है? हर होता है ना। तो हमने क्या माना? भिन्न x बटे वाई। सवाल क्या कहता है? एक भिन्न के अंश व हर का योग, मतलब जो अंश बेटा वो पहली कंडीशन। क्या कहता है? अंश कितना मारा है? x, हर कितना मारा है? y। तो क्या दे रखा है? x प्लस वाई बराबर बेटा 18 दे रखा है। क्या दे रखा है? x प्लस वाई बराबर 18 कह रहा है। अंश व हर योग कितना है? 18 में क्या लिख दिया? x प्लस वाई बराबर 18। अब क्या देखेंगे सेकेंड कंडीशन, क्या सवाल कहता है। प्रश्न आगे कहता है, सुनना। यदि हर में 2 जोड़ा जाए, क्या कहता है? यदि हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 1/3 हो जाती है। हर कितना, देखो सवाल हमारे का है x, हर कितना बेटा आपका है? y, है ना। इसमें कितना जोड़ देना है? 2। सवाल क्या कह रहा है? यदि हर में 2 जोड़ा जाए, हर कितना मारा है? 2। क्या हो जाएगा? x बटे वाई प्लस 2। कितना जा रहा है? जब कह रहा है हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न कितनी जाती है? तब बेटा वह भिन्न हो जाती है 1/3। कितनी जाती है तब भिन्न हुआ हमारी? 1/3। पहले वाले बना लेंगे समीकरण नंबर 1, है ना। अब देखेंगे, यहाँ कर देंगे बेटा तिर्यक गुणा। यहाँ क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई था, तिर्यक गुणा। तो 3 मल्टीप्लाई x में कितना हो जाएगा? ये 3x। इसका गुणा 1 में क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये y प्लस 2, है ना। भाई y प्लस 2 कितना हो जाएगा? y प्लस 2 हो जाएगा। y को बेटा उठा लेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा? ये 3x माइनस वाई बराबर 2। कितना हो जाएगा? 3x माइनस वाई बराबर, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी समझ में आ गया? क्या हो गया? 3x माइनस वाई बराबर कितना बेटा बन जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? समीकरण बेटा 1 व 2 को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? देखो ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ देखो क्या है, ये प्लस वाई है, कितना है? माइनस वाई। अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस कैंसिल, सिंपली क्या हो जाएगा? x का मान निकल आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिख देंगे सिंपली, यहाँ क्या देखेंगे, क्या लिख देंगे? यह कर देते हैं, देखो क्या लिखेंगे, इसे लिख देंगे समीकरण 1। क्या लिखें बेटा? लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। सिंपली क्या करें? समीकरण 1 व 2 को हम लोग जोड़ देंगे, है ना। जोड़ दे कितना हो जाएगा? 1 बेटा लिखा हमारा x प्लस वाई बराबर 18। क्या लिखा है? x प्लस वाई बराबर 18। 2 कितना लिखा है? 3x माइनस वाई बराबर 2। क्या लिखा है? 3x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ो कितना हो जाता है? देखो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल। क्या हो जाएगा? 3x प्लस x 4x। कितना जाएगा? 4x। ये कितना जाएगा देखा जाए तो? 18 2 20। कितना हो जाएगा? x बराबर बेटा देखा जाए तो हमारा आ जाएगा 20/4। कितना हो जाएगा? 20/4, अर्थात 4 का नाम 4, 4 पंचे 20। कितना देखो आ जाएगा? तो हमको मिल जाएगा x बराबर 5। कितना मिल जाएगा? x बराबर हमको मिल जाएगा बेटा 5। क्या मिल जाएगा? x बराबर 5। जैसे हमको क्या मिल जाएगा? x बराबर बेटा हमको 5 मिल जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x बराबर बेटा 5। क्या लिख देंगे? x बराबर 5, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में। तो कहाँ रख दे रहे हैं? समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। देखो समीकरण कितना दिया गया है? कहा गया है x प्लस वाई बराबर 18। क्या कहा गया है? x प्लस वाई बराबर 18। क्या रख रहे हैं हम लोग? y बराबर x बराबर 5 रखें। कितना हो जाएगा? ये 5 प्लस वाई बराबर 18। क्या हो जाएगा हमारा? 5 प्लस कितना हो जाएगा? y बराबर 18। तो y मान कितना आ जाएगा देखा जाए तो? ये हो जाएगा 18 माइनस 5। कितना सिंपली आ जाएगा? तो बेटा y बराबर आपका आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा? y बराबर हमारा हो जाएगा 13। तो हमारी भिन्न कितनी है? अगर हम भिन्न की बात करते हैं अपने प्रश्न में, तो हमको भिन्न कितना दिया है? हमने माना है, भिन्न माना बेटा हमने x बटे वाई। क्या मान देखा जाए तो? भिन्न हम लोगों ने क्या माना है? अगर हम भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न हम लोगों ने माना है x बटे वाई। क्या माना है? x बटे वाई। x मान कितना आ जा है? 5 आ जा है। और y मान कितना आ जा है बेटा? y का मान 13 है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 5/13। क्या हो जाएगा? सिंपली हमारा आ जाएगा
5/13 हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंपली आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो फिर से बार प्रश्न देखेंगे कैसे क्या सॉल्व किया, देखिए देखो सवाल कह रहा है कि एक भिन्न के अंश व हर का कितना है 18। हमने क्या भिन्न माना है, x/y माना है, अंश क्या हमारा x, हर क्या हमारा y, दोनों को कितना कहा गया, सवाल कह रहा दोनों को कितना है 18। फिर कहता है यदि हर में 2 जोड़ा जाए, क्या कर रहे हैं हम लोग, हर में 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/3। हमने क्या किया 1/3 के बराबर दिखा दिया। फिर क्या किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ से क्या बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। फिर समीकरण 1-2 को हमने क्या किया बस हमें जोड़ दिया, जोड़ने क्या मिल गया बेटा हमको x की वैल्यू ज्ञात हो गई। जब x की वैल्यू ज्ञात हुई समीकरण 1 में रख के क्या निकाल लिया वहाँ से y की वैल्यू निकाल लिए। जैसे ही y की वैल्यू ज्ञात हुई तो हमारी भिन्न क्या है अंश बटे हर अर्थात x/y। तो हमने x की वैल्यू रख दी और y की वैल्यू रख दी, हमको क्या सिंपली मिल गया वहाँ से बेटा हमको भिन्न ज्ञात हो गई। इस प्रकार क्या हो जाएगा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आप सभी लोग नोट करिए तेजी से, होगा नोट। अगला देखेंगे फटाक प्रश्न जो क्या कहता है, सवाल लिखेंगे ध्यान सुनना मेरा। कहता है एक भिन्न के अंश है ना वह हर का योग उसके हर के दुगने से 3 कम है ना। अब देखो सवाल पहले भिन्न मान लो, पहले क्या लिखेंगे इतना मान लेंगे पहले कि माना, क्या लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना भिन्न, क्या लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y। क्या मान लेंगे माना भिन्न बराबर x/y। चाहो तो बेटा कभी कभार देखो ऐसे ही मानते हैं लोग, लिखते हैं माना भिन्न का अंश x तथा हर y, तो भिन्न कितनी है x/y, तो ही हमने क्या लायक मान लिए माना भिन्न कितनी x/y है। अब क्या देखेंगे बेटा पहले कंडीशन, क्या देखेंगे प्रश्न क्या कहता है भिन्न के अंश व हर का योग। आप अंश व हर जोड़ दो, हमने जोड़ दिया, योग कर दिया ना, अंश व हर का क्या कर दिया योग। फिर क्या कहता है उसके हर के दुगने से कितना है, क्या कहता है उसके हर के दुगने से 3 कम है। हर का हमने क्या कर दिया दुगना कम कर दिया और क्या कर दिया उससे 3 कम कर दिया। समझ में क्या क्या कहा कि सवाल फिर सुनना, सवाल कह रहा है कि भिन्न का अंश, क्या कहता है अंश व हर का योग उसके हर के दुगने से 3 कम। हमने क्या किया अंश व हर का योग किया, हर का दुगना करके क्या कर दिया वहाँ पे 3 कम कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा बेटा y को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा ये तुम्हारा फंक्शन बन जाएगा सिंपली x, क्या हो जाएगा x + y माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा -3 है ना। इधर y का तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस y से -2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ बच जाएगा x - y बराबर बेटा -3। इससे क्या बना लेंगे, इसको बेटा बना लेंगे समीकरण नंबर 1। इससे क्या बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे बेटा क्या देखेंगे सेकंड कंडीशन में, क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे सेकंड कंडीशन देखो क्या कहती है, कहती है आगे ठीक है ना। अगला लिखा है यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए, क्या कहती है यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए। आप अंश में 1 घटा दीजिए और हर में भी क्या कर दिए 1 घटा दीजिए, घटा दिए ठीक है ना। अंश में 1 घटा दिया जाए व हर में 1 घटा दिया जाए, हमने घटा दिया जाए तो उसका अंश, तो क्या होता है उसका अंश हर का आधा हो जाता है। क्या होता है बेटा उसका अंश हर का आधा हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या लिखा है यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए, हमने घटा दिया तो क्या कहता है तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। मतलब बेटा जो अंश आपका कितना अंश देखा जाए तो x नहीं, सवाल क्या कहता है जो x है वो क्या हो जाता है हर का आधा अर्थात y/2 हो जाता है। अंश क्या होता है हर का आधा, हर कितना माना y, तो आधा कितना हो जाएगा y/2। तो क्या हो जाएगा अंश स्थान पे क्या लिखेंगे हम y/2 अपान क्या हो जाएगा y। सवाल एक समझे क्या हुआ कि अंश और क्या करें, यदि हम अंश व हर में क्या करते हैं 1 घटा देते तो अंश क्या हो जाता है हर का आधा हो जाता है। कितना हो जाता है अंश का आधा हो जाता है। अब हम क्या करें थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना। देखिए सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा x - 1 y - 1, y गुणा कहाँ हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये y/2y, क्या हो जाएगा y/2y। तो y से y क्या हो जाएगा हमारा सिंपली कैंसिल। तो हमको क्या मिल रहा है देखा जाए हमें मिल जाएगा x - 1 y - 1 बराबर 1/2 है ना। हम लोग क्या कर देंगे त्रिज्या गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे सिंपली कर देंगे त्रिज्या गुणा, क्या हो जाएगा 2 × x 2x, 2 × 1 -2, यहाँ कितना हो जाएगा y - 1, कितना जाएगा y - 1। बेटा y को इधर उठा लो 2 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये
2x माइनस वाई, उधर जाएगा कितना हो जाएगा ये -1 + 2, कितना हो जाएगा सिंपली हो जाएगा ये आ जाएगा 2x - 1 प्लस का 1, कितना आ जाएगा सिंपली प्लस का 1, माइनस प्लस 2 कितना होता है +1 हो जाएगा ना। इतना हमको मिल जाएगा कि नहीं, ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, समीकरण फर्स्ट चेक करेंगे और समीकरण नंबर 2 देखेंगे। क्या देखें, समीकरण फर्स्ट और समीकरण नंबर 2 देखें दोनों क्या है। देखो बेटा फर्स्ट क्या लिखा है x - y बराबर -10, सेकेंड क्या है 2x - y बराबर कितना लिखा है 1। अगर हम क्या लिखें दोस्तों ध्यान सुनना, देखो बेटा क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 से बेटा क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्या करने बेटा घटाने पर, क्या लिख देंगे घटाने पर। आप सिंपली क्या कर दोनों घटा दीजिए, एक कितना लिखा है, एक लिखा है x - y बराबर -3, 2 कितना लिखा था तो 2 लिखा है 2x - y बराबर 1, घटाएंगे क्या साइन यहाँ का चेंज, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा x - 2x बराबर -3 कितना हो जाएगा समझ लिखा जाए तो 1 से 2 के कितना जाएगा -x, कितना जाएगा -4, 1 माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा सिंपली बेटा हमको मिल जाएगा यहाँ से x बराबर 4, क्या मिल जाएगा x बराबर 4 मिल जाएगा। तो क्या लिखते हैं हम लोग फिर कि x बराबर 4 कहाँ रखने पर, समीकरण बेटा 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर समीकरण 1 में रखने पर। अब क्या हो जाएगा 1 में रखो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 - y बराबर -3, -3 इधर भेज दो y उधर भेज दो, मतलब इसको इधर भेज दो इसको उधर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 4 3 7, तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा y बराबर 7, हमको क्या मिल जाएगा y बराबर 7। तो हमारे क्या हो जाएगी तो हम क्या लिखेंगे अतः भिन्न, क्या लिख देंगे अतः भिन्न, भिन्न कितनी हो जाएगी बेटा देखा जाए तो हमारी जो हमारी भिन्न है वो है x/y, क्या है x/y। तो हमारा x कितना आया है, हमको x मिल गया है 4, y कितना मिल गया है 7, तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी बेटा देखा जाए तो 4/7 है, कितनी हो जाएगी हमारी भिन्न हो जाएगी 4/7। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रश्न को आप सिंपली क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से क्या किया गया, सवाल कह रहा था भिन्न के अंश व हर का योग क्या है, उसके हर के दोगुने से 3 कम है। हमने अंश व हर का योग किया, हर के क्या के दोगुने से 3 कम कर दिया, पहली क्षण। दूसरी क्या कहती है, यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए, हमने दोनों में 1 घटा दिया तो क्या होता, तो उसका अंश हर का आधा हो जाता। हमने क्या किया, अंश को हर का आधा कर दिया, सिंपली क्या किया सॉल्व कर लिया। समीकरण क्या बन गया 2, समीकरण 1 2 को हमने क्या किया घटा दिया, तो वहाँ से क्या मिल गया हमको x का मान निकल आया। अब जब x का मान निकलता है हम कहाँ रख दिए समीकरण बेटा 1 में, तो क्या मिल गया हमको y का मान। हमारी भिन्न क्या है, हमारी भिन्न है x/y, तो क्या हो जाएगा ये 4/7, कितना सरल हो जाएगा हमारा 4/7। इस प्रकार क्या हो जाएगा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, होगा ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अब हमारा कैसा प्रश्न है बेटा, अब हमारे प्रश्न है आयु पे आधारित प्रश्न। हमारे प्रश्न कैसे हैं, हमारे प्रश्न है आयु पे आधारित प्रश्न, ठीक है ना। देखो जब भी बेटा आयु पे आधारित प्रश्न लिखा उसमें 2 बातें होती, क्या होती हैं, एक वर्तमान उम्र की पहले की बात, एक वर्तमान उम्र के बाद की बात। जब भी वर्तमान उम्र के पहले की बात करते हैं तो उसमें लिखते हैं माइनस, और जब भी क्या करते हैं वर्तमान उम्र के बाद की बात उसमें क्या करते हैं प्लस लिखते हैं। जिससे प्रश्न आएगा हम बताते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, लिखा है एक पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र की दोगुने का योग कितना है 70 है। अर्थात ना हमको पिता की उम्र पता है ना बेटे की उम्र पता, तो दोनों क्या करेंगे मान लिखें। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान उम्र, क्या लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर यक्स, है ना। कितना लिख देंगे यक्स वर्ष है, कितनी बेटा हमारी है यक्स वर्ष। तथा क्या लिखेंगे, तथा पिता की, क्या लिखेंगे तथा पिता की वर्तमान उम्र, क्या लिखेंगे तथा पिता की वर्तमान उम्र क्या जाएगी बराबर में बराबर y वर्ष है, कितनी है y वर्ष है, ठीक है ना। हमने मान लिया, क्या माना है, माना पिता की पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है x था, पिता की वर्तमान उम्र कितनी बेटा हमारी है y है। अब हम क्या देखेंगे, प्रश्न देखें क्या कहता है, पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के दुगने का योग कितना है 70 है। क्या कहती है पहले कंडीशन देखेंगे, कहता है पिता की उम्र कितनी, पिता की उम्र है y, तथा उसके बेटे की उम्र के दुगुने का योग, बेटा को कितना कर दो 2 गुना, उसका योग कितना कहा गया बेटा, उसका योग कहा गया है 70। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर
1। अब क्या देखेंगे सेकंड बात, क्या देखेंगे सेकंड बात को क्या कहते हैं, यदि पिता की उम्र का दुगना, पिता की उम्र का बेटा दुगना कर दो, क्या कह रहा है, पिता की उम्र दुगना कर दिए, पिता की उम्र का दुगना पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए, जोड़ दो पुत्र की उम्र में, एक से ना तुम जोड़ दिए तो वह कितना जाता है, तो बेटा लिखा है वह 95 हो जाता है, क्या जाता है वो 95 हो जाता है। तो पिता व पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए, है ना। देखो क्या बन गया हमारा समीकरण में बेटा 2 बन गया, क्या बन गया 2 बना, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं इसको थोड़ा से एडजस्ट कर लेते हैं, क्या करेंगे इसको इधर से लिख लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा कोई दिक्कत तब भी सही है, चल जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा समीकरण हमारा 2। अब देखो क्या देखेंगे, समीकरण 1 और 2 देखेंगे, गौर करेंगे, यहाँ क्या लिखा है +2x, यहाँ क्या लिखा है केवल x, ऊपर कितना लिखा है +2x, नीचे कितना लिखा है बेटा केवल x। अगर हम दोनों को सॉल्व करना है तो हम क्या करें, समीकरण बेटा 2 में गुणा करके क्या करें, समीकरण 1 को घटा दे, है ना। क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे समीकरण 2 में, क्या लिखेंगे समीकरण 2 में बेटा यहाँ 2 है, यहाँ 1, इसलिए 2 से गुणा करना है, क्या लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, क्या कर बेटा करके 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, क्या लिखेंगे समीकरण 1 को घटाने पर, क्या लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, सिंपली क्या करें हम लोग माइनस कर देंगे, आइए देखिए कितना हो जाएगा, माइनस करते हैं तो, है ना। देखेंगे गौर करेंगे, आप क्या करें समीकरण पहले 2 में 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4y प्लस कितना हो जाएगा 2x, है ना। यहाँ कितना होगा 2 पंचे 10, 2 9 18, 1 19, ऊपर कितना लिखा है, ऊपर लिखा है y प्लस 2x, कितना लिखा है बराबर में 75, 70 कितना लिखा है 70, आप घटा दीजिए माइनस माइनस, है ना। जैसे ही आप समीकरण क्या करें बेटा 1 से 2 घटाएंगे, जैसे क्या करें समीकरण 1 से 2 घटा देंगे तो ये क्या होगा प्लस माइनस कैंसिल, क्या होगा 4y से y गया तो बेटा 3y, यहाँ कितना हो जाएगा देखा जाए तो 190 70 के बेटा कितना हो जाएगा 120, कितना हो सिंपल आ जाएगा 120, 0 को 0, 907 गया 2 1 का, है ना। अब क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा y बराबर 120/3, क्या हो जाएगा 3 का नाम 3, 3 चौके 20, है ना 0, कितना आ जाएगा देखा जाए तो बेटा हमको मिल जाएगा y बराबर 40, कितना मिल जाएगा देखा जाए तो हमको मिल जाएगा y बराबर 40 वर्ष, कितना देखो आ जाएगा हमारा y का कितना देखो हमारा आ गया है, y का बेटा हम लोग का आ गया है 40 वर्ष, कितना देखो y का मान आ गया है, y का मान हम लोग का आ गया है 40 वर्ष। हम लोग फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे y बराबर 40, कहाँ रखे बेटा रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जहाँ कहो वहाँ रख दे, 1 में रख दे, चलो रखो, क्या लिखेंगे y बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे y बराबर 40 कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर बेटा 1 में रखेंगे, कितना है देखो ये हो जाएगा 40 प्लस 2x, कितना लिखे बराबर में 70, 40 कहाँ पे दोगे इधर, क्या हो जाएगा ये 2x बराबर 70 माइनस 40, है ना। कितना था देखो कितना था सिंपल हो जाएगा देखा जाए तो हमारा हो जाएगा 70 माइनस 40, है ना। अब कितना देखा हो जाएगा 2x, 70 40 ये कितना आता है 30, क्या हो जाएगा इस बराबर हमारा आ जाएगा 30/2, 2 का नाम 2, 2 15 हम 30, क्या मिल जाएगा हमको बेटा मिल जाएगा x बराबर 15, कितना मिल जाएगा x बराबर 15, है ना। अर्थात हमें क्या ज्ञात हो गया, हमको ये ज्ञात हो गया, क्या ज्ञात हो गया बेटा पिता की उम्र कितनी है, पिता की उम्र बेटा हमारी कितनी थी वर्तमान उम्र y थी, कितना आ गया है 40 वर्ष, है ना। अब किसकी बात करें, पुत्र की बात करें, किसकी बात करते हैं हम लोग पुत्र की बेटा अगर बात करें, पुत्र कितना हमारा है, पुत्र हमारा है x, कितना हमारा है x, एक उम्र कितनी हमारी आ गई है 15, तो क्या हो जाएगा पुत्र कितने वर्ष का है बेटा, पुत्र हमारा है 15 वर्ष का, ठीक है ना। ये क्या तो सिंपल हो जाएगा हमारा आंसर। देखो एक बार फिर देखेंगे, देखो एक बार फिर देखने से बंदा क्या कहता है, पिता की उम्र हमने कितनी मान ली है y है, बेटे की उम्र कितनी है हमने मान लिया है x है, क्या हो जाएगा कहता है पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र का दुगुने का योग, पिता की उम्र y उसके बेटे की उम्र कितना है दुगुना, तो कितना होगा 70 है। फिर कहता है पिता की उम्र दुगुना, क्या कहता है पिता की उम्र का दुगुना, हमने दुगुना कर दिया पिता की उम्र का, और उसके पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए, हमने उसमें उठा के जोड़ दिया, कितना आता है तो लिखा है 95, हमने कितना कर दिया 95, और हमने क्या सिंपली किया इसको सॉल्व कर लिया, तो हमको क्या मिल गई पिता और पुत्र की उम्र मिल गया बेटा, ठीक है ना। समीकरण 1 2 बना के सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। इस प्रकार क्या हो जाएगा सिंपल हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। आप लोग क्या सिंपली इसको करेंगे जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए से
हो गया ना। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, देखिए प्रश्न देखेंगे, गौर करेंगे, ठीक नहीं। अब बेटा ये प्रश्न आता है ना, जिसमें लिखा होता है बाद या पहले। देखो जब भी प्रश्न देखो, जब भी बेटा क्या रहे आयु पे आधारित प्रश्न, उसमें क्या लिखा रहे कई साल, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जहाँ लिखा रहे बेटा बाद में, मतलब होता है कि वर्तमान उम्र के क्या हो बाद में, क्या है वो वर्तमान उम्र के बाद में है, अर्थात वहाँ पे क्या करेंगे वर्तमान उम्र में उसको जोड़ के हल करेंगे। और जहाँ क्या कहेगा पहले, जहाँ क्या कहेगा पहले, अर्थात क्या करेंगे वर्तमान उम्र में घटा देंगे, ठीक है ना। अब सवाल पढ़िए क्या लिखा है, तो सवाल पहले पढ़ेंगे। लिखा है 10 वर्ष बाद ए की आयु बी से दुगनी है, ठीक है नहीं, तथा 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी, तो ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, ये प्रश्न लिखा है। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग बेटा मान लेंगे, क्या लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना, क्या मान लेंगे माना ए की वर्तमान उम्र, क्या लिखेंगे माना ए की वर्तमान उम्र, क्या लिख देंगे माना ए की वर्तमान उम्र बराबर कितना मान लेंगे माना ए की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, कितनी वर्ष बेटा है x वर्ष, तथा क्या मान लेंगे b की वर्तमान उम्र बराबर बेटा मान लेते हैं y वर्ष, क्या मान लेते हैं हम लोग y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या देखेंगे पहली कंडीशन, क्या देखेंगे हम लोग पहली कंडीशन क्या कहता है 10 वर्ष बाद, बेटा क्या कहता है 10 वर्ष बाद। अब वर्तमान उम्र कितनी हमारी है, वर्तमान उम्र हमारी है x और y, क्या हो जाएगा अगर 10 वर्ष बाद बात करें तो क्या हो जाएगा x + 10, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा y + 10, है ना। 10 वर्ष बाद उम्र क्या हो जाएगी x + 10 और क्या हो जाएगा y + 10। क्या कहता है कि a की आयु b की आयु से दुगनी है 10 वर्ष बाद, कौन की आयु दुगनी है एक बेटा कितना हमारा x है ना, क्या कहता है जो x + 10 है वो क्या है y + 10 से दुगना है। समझ में कि नहीं, क्या कहता है a की आयु 10 वर्ष बाद बात है, a की आयु b की आयु कितनी है दुगनी है। ठीक, इसको सॉल्व कर ले थोड़ा से, क्या हो जाएगा ये x + 10, क्या हो जाएगा ये 2y + 20, है ना। y इधर भेज दो 10 को उधर भेज दो, y मतलब इधर आएगा 10 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा ये x - 2y, उधर आएगा कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 20 - 10, कितना आ जाएगा देखा जाए तो ये हो जाएगा x - 2y बराबर 10। ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा देखा जाए तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या कहता है तथा 5 वर्ष पहले, बेटा क्या कहता है 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले मतलब क्या हो गया x - सेकंड निशान है बेटा, क्या है सेकंड निशान, क्या हो जाएगा हमारा x - 5 और क्या हो जाएगा y - 5, क्या होगा ये तुम्हारा हो गया 5 वर्ष पहले। जब भी क्या कहेगा पहले कहेगा तो क्या कर देंगे माइनस, जब भी क्या कहेगा बाद या पश्चात क्या कर देंगे प्लस, है ना। क्या कहता है 5 वर्ष पहले, क्या कर दिया दोनों में माइनस कर दिया, हम कहाँ पहुँच गए 5 वर्ष पीछे आ गए, है ना। 5 वर्ष पहले ए की उम्र मतलब किसकी उम्र बेटा एक्स की उम्र क्या है बी की उम्र से 3 गुनी है, कितना होते कर देंगे इसको हम ए की जो उम्र 5 वर्ष पहले बेटा कितनी है बी की उम्र की 3 गुनी में क्या कर दिया इसमें 3 से गुणा कर दिया। बस समझ कि नहीं, मतलब जब भी पहले कहेगा तो क्या लिखेंगे माइनस करना, और जब भी क्या कहेगा बाद क्या करना रहेगा प्लस, है ना। सिंपली समझ में आया कि नहीं आया। अब कितना हो जाएगा सिंपली ये एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा ये 3y माइनस कितना हो जाएगा 15, y बेटा इधर भेज दो उसको उधर भेज दो, क्या करो सिंपली y को इधर भेज दो उसको उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा देखा जाए ये हो जाएगा x माइनस 3y, ध्यान रखना उधर का कितना हो जाएगा ये जाएगा माइनस का 15 प्लस का 5, कितना तो हल करें कितना बच हमको मिल जाएगा x माइनस 3y बराबर कितना का 15 से 5 गया तो माइनस का 10, क्योंकि बड़ा कौन है बेटा देखा जाए तो बड़ा कौन हमारा बड़ा बेटा हमारा है 15 वाला, क्या हो जाएगा ये माइनस का 10, क्या बन जाएगा समीकरण बेटा हमारा 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा देखा जाए तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा x माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 10। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम देखें समीकरण बेटा 1 और 2 को, क्या देखें समीकरण 1 2 को देखे है ना, यहाँ कितना लिखा है x, यहाँ कितना लिखा है 2y माइनस, यहाँ कितना लिखा है x, यहाँ क्या लिखा है माइनस का 3y। अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएं तो हम क्या करें समीकरण बेटा 1 से 2 घटा दें, क्योंकि x क्या हो जाएगा दोनों प्लस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या लिखेंगे ऐसा लिख देंगे सिंपली, क्या लिख देंगे समीकरण 1, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर सिंपली क्या करें समीकरण 1 को क्या करेंगे आपस में घटा देंगे। एक कितना लिखा देखा जाए तो बेटा हमारा एक लिखा है x माइनस 2y बराबर 10, बी कितना लिखा देखा तो बी बेटा लिखा है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10,
घटाना मतलब क्या होगा, साइन चेंज, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यह क्या हो जाएगा -2y, क्या हो जाएगा देखो तो -2y कितना हो जाएगा ये प्लस का 3y बराबर 10 10 10 प्लस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 प्लस 10। अब 3y से y 2y क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना बचेगा y और 10 10 कितना जाएगा बेटा 20, कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 20 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमको 20 मिल ही गया तो क्या करें, उठा रख देंगे इसको समीकरण बेटा 2 में रख देंगे, क्या लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे y का मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण नंबर बेटा 2 में रखने पर, कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में रख देंगे, 2 में रखकर कितना हो जाएगा, तब हमारा बन जाएगा बेटा x - 2 गुणे 20 बराबर 10, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 40 बराबर 10, 40 क्या करें उधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा तो बेटा हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 40, कितना आ जाएगा तो बेटा x बराबर हो जाएगा 50, कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा x बराबर 50। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अब हम क्या लिख देंगे बाद में अतः, क्या लिख देंगे अतः a की उम्र, क्या लिख देंगे a की वर्तमान उम्र लिखो, जहाँ a की उम्र लिखो, कितनी बेटा a की उम्र दिया गया है, हमने x माना, क्या माना है x, कितना x बराबर आया है 50, कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 50 वर्ष, ठीक है ना। तथा b कितना माना है, तथा क्या लिखेंगे तथा b की उम्र, क्या लिखेंगे तथा b की उम्र देखो बेटा कितनी हमारी देखा जाए तो b की उम्र देखा जाए तो हमारी कितने b का माना है, b मतलब y का मान कितना है 20, क्या हो जाएगा तो बेटा हमारा b की उम्र जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, तो b की उम्र बराबर हो जाएगा 20 वर्ष, कितना हो जाएगा 20 वर्ष। इस प्रकार क्या हो सिंपली हमारा हो जाएगा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा एक बेटा आ जाएगा 50 वर्ष, b कितना आ जाएगी 20 वर्ष, ठीक है ना। प्रश्न एक बार फिर देखना, प्रश्न एक बार फिर दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ, समझना ठीक है, केवल समीकरण समझाऊंगा। क्या कहता है 10 वर्ष बाद, मतलब क्या हो जाएगा x + 10 y + 10, है ना। a की आयु क्या कर रहा है b की आयु से दुगुनी है, a कौन हमारा x वाला पद क्या है, a क्या हो जाएगा ये y वाले पद के दुगुना हो जाएगा, ठीक है। इतनी समझ में आएगी। यहाँ से क्या बन गया समीकरण। फिर क्या कहता है 5 वर्ष पहले, क्या कहता है 5 वर्ष पहले, अर्थात क्या होगा x - 5 y - 5 होगा। क्या कहता है जो a की उम्र क्या है वो b की उम्र की तिगुनी है, जो a बेटा कितना है a वाला, x वाला क्या है, क्या जो x की उम्र है ना हमारी, क्या है जो a की उम्र क्या है वो b की उम्र से 3 गुना, हमने क्या कर दिया इसका 3 गुना कर दिया। यहाँ सॉल्व करने हम क्या मिल गया समीकरण नंबर 2, हमने क्या किया समीकरण 1 2 को घटा क्या निकाल लिया y का मान, y का मान कहाँ रख दिया समीकरण 2 में, क्या मिल गया बेटा हमारा हमको मिल गया 2 में कहाँ रख दिया समीकरण 2 में रखे हैं, 1 में रखे समीकरण बेटा 1 में रखे, कहाँ रखा गया समीकरण 1 लिखा है, ठीक है ना। क्या तो लिखा दिखा दिया तो समीकरण बेटा ये लिखा है 1, कहाँ रखा समीकरण 1 में रखा गया, ठीक है ना। तो वहाँ से क्या मिल गया तो वहाँ से हमको मिल गया है y का मान, तो y का मान क्या हो गया हमारा, जो y का मान बेटा हमारा है सॉरी x का मान भी है ना, जो y का मान हमारा देखा जाए तो वो किसका मान है बेटा वो b की उम्र है, और जो x का मान क्या है वो हमारी a की उम्र है। इस प्रकार क्या होता है सिंपली प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब लोग क्या सिंपली करेंगे इसे नोट कर लेंगे तेजी से, होगा नोट। आप देखेंगे इसके बाद अगला प्रश्न, देखो प्रश्न क्या कहता है सुनना। कहता है पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की दुगनी होगी, पिता की आयु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना था, पिता की आयु ज्ञात करना है ना। तो हम लोग क्या लिखें तो कैसे लिखें, तो लिख देंगे क्या लिख देंगे माना, क्या लिखेंगे माना पिता की आयु, क्या लिखेंगे माना पिता की आयु, कितना मान लेते हैं बेटा यहाँ मान लेते हैं पिता की आयु बराबर x, क्या मान लेते हैं पिता के बराबर x। बेटा मानना आपको रहता है, आप जहाँ जो मान लो, जहाँ x मान लो चाहे y मान लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहता है। हम क्या मान लेंगे माना पिता की आयु बराबर कितनी मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं x वर्ष, कितनी हमारी है x वर्ष, वर्तमान आयु माना हमने रखना, तथा क्या उसके 2 बच्चे की आयु है ना, क्या तथा मानेंगे तथा 2 बच्चों की आयु, क्या मानते हैं 2 बच्चों की आयु का योग, क्या मानते हैं आयु का योग बराबर कितना बेटा हमारा है y वर्ष, कितना हमारा है y वर्ष है, कितना बेटा हमारा है y वर्ष है ना। अब देखेंगे कंडीशन फर्स्ट, क्या देखेंगे कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है, पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है, कितना बेटा कहता है उसकी आयु कितना है 3 गुना है, अर्थात पिता की उम्र कितनी है x है, उसके बच्चों की 2 बच्चों की आयु कितना हमारा है 3 वर्ष, कितना जो कहा गया है 3 वर्ष है, तो क्या हो जाएगा ये 3y के बराबर है ना। ये तो आप पिता की उम्र क्या है x है,
दो बच्चों की आयु कितनी हमारी माना है y है, तो क्या हो जाएगा पिता की उम्र उसके दो बच्चे की आयु कितनी है 3 गुना, हमने दिखा दिया। क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर बेटा 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा समीकरण नंबर हमारा 1। क्या कहता है अगला, 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की दुगनी हो जाए। क्या कहता है 5 वर्ष बाद। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारी है, सेकंड क्वेश्चन बेटा हमारी है 5 वर्ष बाद। क्या हो जाएगा x + 5 और क्या हो जाएगा y + 5 + 5। बेटा 2 बार +5 क्यों लिखे हैं, क्योंकि सवाल में क्या है 2 बच्चों की आयु ना, तो 5 वर्ष बाद बेटा उसके दोनों बच्चे क्या हो जाएंगे 5 साल बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा 5 + 5। क्या हो जाएगा 5 + 5। देखो 2 बच्चों की आयु हमने माना, तो एक बच्चा बढ़ेगा 5, दूसरा भी क्या बढ़ेगा 5, कितना जाएगा जोड़ेंगे तो बेटा कितना जाएगा ये y + 5 + 5 हो जाएगा। क्या कहता है 2 बच्चों की आयु की योग की कितनी होगी दुगनी हो, कितनी होगी बेटा दुगनी कर देंगे। कितना कर देंगे दुगना कर देंगे, है ना। पहले कितना था जो y था, अब कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद, अर्थात कितना हो जाएगा 5 + 5 कितना हो जाएगा अब ये दुगना हो जाएगा ना। हल करेंगे कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x + 5 क्या हो जाएगा 5 + 5 है ना, क्या हो जाएगा 2 y + 10 कितना, तो सिंपल को आ जाएगा बेटा y + 10 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा x + 5 कितना हो जाएगा ये 2y + 20 क्या हो जाएगा 2y + 20 है ना। हम 2y को उधर भेज देंगे 5 को उधर, तो क्या हो जाएगा ये x - 2y = 20 - 5 कितना हो जाएगा 20 - 5 आ जाएगा। अब कितना देखो हल करेंगे कितना आ जाएगा x - 2y बराबर हमारा आ जाएगा 15। कितना देखो हमारा आ जाएगा 15। अगर हम समीकरण बेटा 1 देखें, क्या देखें समीकरण 1 क्या कहता है x = 3y। कितना कहता है बेटा x = 3y कहता है। तो हम क्या करें बेटा इसको बना लेंगे समीकरण 2। क्या लिख देंगे समीकरण 1 का मान, क्या लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या करेंगे हम रख देंगे रखने पर रख देंगे। क्या करेंगे तो समीकरण 1 का मान कहाँ उठा रख देंगे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। एक बार क्या कहता है x = 3y, कितना हो जाएगा ये 3y - 2y कितना हो जाएगा सिंपली 15। क्या हो जाएगा y कितना 3y से 2y गया कितना हो जाएगा y कितना सिंपली आ जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा y = 15 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको देखा जाए तो हमको मिल जाएगा y = 15। परंतु पूछा गया है पिता की आयु बताइए। क्या बताइए पिता की आयु। अब पिता की आयु कितनी बेटा हमने माना है x, अब पिता की आयु क्या है हमारा x = 3y कितना लिखा है 3y बराबर है कि नहीं है। ये हमारे क्या है समीकरण बेटा 1 से, कहाँ से समीकरण 1 से, है ना। अब क्या रख देंगे y = 15, क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 15 कितना सिंपली आ जाएगा हमको मिल जाएगा 15 × 45। क्या मिल जाएगा सिंपली हमको मिल जाएगा y = 15 वर्ष है। कितना लिखा जाए तो हमारा है x = 15 अर्थात पिता की उम्र बेटा क्या लिख देंगे पिता की उम्र। कितनी पिता की उम्र आई है हमको मिल गई है पिता की उम्र बराबर 45 वर्ष। कितनी बेटा देखा जाए तो कितनी उम्र है पिता की उम्र है 45 वर्ष है। कितनी है 45 वर्ष है। फिर से एक बार प्रश्न देखें क्या कहता है। देखिए प्रश्न कहता है पिता की उम्र उसके 2 बच्चे की आयु कितनी है 3 गुना है। कितनी कहती है 3 गुना। हमने क्या माना पिता की आयु x है, उसके 2 बच्चे की आयु को जो कितना मान लिया हमने y वर्ष है ना। तो क्या हो जाएगा x = 3y है ना। फिर सवाल क्या कहता है 5 वर्ष बाद। क्या कहता है 5 वर्ष बाद। अब जब 5 वर्ष बाद पिता कितना हो जाएगा x + 5, उसके दोनों बच्चों की आयु जो कितना हो जाएगा y + 5 + 5 2 बार 5 इसलिए बेटा क्योंकि एक बार एक बेटा बढ़ेगा 5, दूसरा भी कितना बढ़ जाएगा 5, कितना हो जाएगा टोटल 10 वर्ष हो जाएगा ना। इस प्रकार हल करने पर क्या बन जाएगा हमारा समीकरण बेटा 2 बन जाएगा। हम फिर क्या करें समीकरण 1 का मान कहाँ रख दिए 2 में, वहाँ से क्या मिल गया हमको y का मान। अब जब y का मान कहाँ रख दिया समीकरण बेटा 1 में, क्या मिल गया हमको x की वैल्यू, और x की वैल्यू है क्या उसकी है पिता की उम्र। क्या है उसकी पिता की उम्र। कितना मिल जाएगा उसकी पिता की उम्र बेटा देखा जाए तो उसकी पिता की उम्र आ जाएगी 45 वर्ष। कितनी आ जाएगी 45 वर्ष। आप लोग क्या करेंगे इस प्रश्न जल्दी से नोट कर लेंगे तेजी से, होगा नोट। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न लिखा है 2 मित्र A व B की आयु में 3 वर्ष का अंतर है ना। तो ये जो प्रश्न दिया गया है अंतर है A के पिता D की आयु A से दुगनी है तथा B की आयु उसकी बहन C से दुगनी है। C व D की आयु में अंतर 30 वर्ष का है। A व B की आयु ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न दिया गया है ये प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क है। आज आप सभी लोग इस प्रश्न का अभ्यास